बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि एनिमल फिजियोलॉजी का आज पार्ट 11 है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है पाचन तंत्र की विकृतियां, और इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि पाचन तंत्र संबंधी तमाम सारी बीमारियां आ जाती हैं और जिसमें कि प्रॉब्लम हो जाती जो है वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन शुरुआत करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके मित्र यार तक ये जो है वो वीडियो आप तक मित्र यार तक पहुंचता रहे। तो बच्चों, जैसा कि एक पाचन तंत्र होता है तो इसका फर्स्ट हेडिंग आता है इनडाइजेशन, और उसको क्या कहते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं वो। तो इनडाइजेशन वह अवस्था होती है जिसमें जब हम भोजन करते हैं तो आमाशय का जो, जैसे मान लीजिए कि आपका आमाशय होता है माने उदर होता है, उसको आमाशय बोलते हैं। तो उसके ऊपरी हिस्से में जो होता है तो हमको क्या होता है, एक टाइप की बेचैनी महसूस होती है, उसी को क्या कहते हैं, इनडाइजेशन कहते हैं वो। तो इनडाइजेशन में मतलब कि यह होता है इसका आहार नाल माने कि ये अपच हमको क्यों हो जाती है वो। तो आहार पहला क्या होता है, इसका जो कारण होता है कि अगर पेप्टिक अल्सर हो जो है वो, अगर पेप्टिक अल्सर फर्स्ट होता है, पेप्टिक अल्सर माने कि अगर हम मान लीजिए अगर मसाला वगैरह भी खा रहे हैं तो हमारे आमाशय में पेप्टिक अल्सर हो जाता है, जो कि एक कारण बनता है वो। और अगला होता है कैंसर, माने अगर पेट में कैंसर है तो भी कारण बन सकता है वो। और अगला होता है अग्नाशय, माने पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम अग्नाशय हिंदी में कहते हैं, अग्नाशय या पित्त नली या उसको बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट में अगर एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो भी ये जो होता है इनडाइजेशन का कारण बनता जो है वो। और यह रोग कुछ अन्य कारणों से, जैसे अगर अधिक कोई ड्रिंक कर रहा है माने सुरापान कर रहा है तो भी कारण बन सकता है, या अधिक बसी या मसालेदार का सेवन उपयोग कर रहा है तो भी कारण बन सकता है। माने कि इसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, या जल्दी खाना, या सोने में अनियमितता होती है, क्योंकि सोने का जो टाइम होता है वो भी कभी कभार टाइम जो सोने का होता है उसमें इरेगुलर हो जाए तो भी जो होता है इनडाइजेशन का। या इसके अलावा अधिक धूम्रपान करना, या जैसे मान लीजिए ड्रग्स का एडिक्शन उसको बोलते हैं, जैसे अफीम लेना, ये जो औषधियां होती हैं इसको लेने से भी अपच का कारण बनता जो है वो। अब आती है कि इस दशा में हमको विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के मेडिसिन, जैसे कि एंटा एसिड्स का जो है वो। इसके अलावा प्रोटॉन पंप, अगला क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जो है वो प्रयोग करना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अपच जो होता है आए दिन जो है वो, अगर अनियमित है लोग तो उसमें अपच जो बीमारी उनको हो जाती है वो। अब होता है कि अगला होता है कॉन्स्टिपेशन, या उसको कब्ज कहना। नेक्स्ट आता है पाचन तंत्र विकृतियां में नंबर सेकंड आता है कब्ज, या इसको मलबंध कहते हैं, कब्ज या मलबंध कहलाता है। और इसको हिंदी में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन कहते हैं वो, कॉन्स्टिपेशन या उसको क्या कहते हैं, कब्ज या मलबंध कहलाता है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, माने ये हमारी बड़ी आंत होती है वो। तो बड़ी आंत के जो होता है 3 भाग होते हैं, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसको हम सीकम कहते हैं, और जो सेकंड भाग होता है इसको हम कोलन कहते हैं, और थर्ड भाग जो होता है उसको हम रेक्टम या उसको हम मलाशय कहते हैं। और ए पार्ट क्या होता है, एनस या मलद्वार कहलाता है।
अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि कब्ज या मलबंध क्यों हो जाता है। तो बड़ी आंत में जो काइम होती है वो, माने कि जो काइम होती है, काइम मतलब क्या होता है कि जब भोजन पच जाता है तो पचने के बाद अवशेष पार्ट क्या कहलाता है, वो काइम कहते हैं वो। तो काइम जो है वो जब खिसकने की दर कम हो जाती है तो सूखा और कड़ा हो जाता है, उसी को कब्ज या मलबंध कहते हैं। इसमें क्या होता है, मल को परित्याग करने में बड़ी कठिनाई होती है और टॉयलेट मनुष्य जो होता है बहुत काफी टाइम तक टॉयलेट बैठा रहता है वो, और ये माने कि यहाँ पर काइम जो होती है कि मतलब यहाँ पर सूखकर कड़ी हो जाती है वो। अच्छा, इसका प्रमुख कारण जो होता है वो रेशेयुक्त, माने कि जो रफेज प्लांट होते, रफेज फूड होते हैं, इसका प्रमुख कारण जो है आहार में रफेज या उसको कहते हैं रेशेदार भोज्य पदार्थ कहते हैं वो। रेशेदार भोज्य पदार्थ होता है, इसको हम जब कम मात्रा में लेते हैं तो हमें कब्ज या मलबंध जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है वो। अब जाती है कि यह एक कोई बहुत खास गंभीर बीमारी नहीं है वो, बल्कि यह एक अस्थायी दशा, माने कि यह एक टेम्पोररी कंडीशन होती है। यह एक टेम्पोररी कंडीशन होती है जिसको कि हैबिट में सुधार करके या रेशेदार जो होता है भोज्य पदार्थ को हम अगर ले तो हमें जो होता है इस रोग से छुटकारा मिल सकता है वो। और इसके लिए फल सब्जी अनाज, माने कि अगर इसको हम फ्रूट्स का, रेशेदार फ्रूट्स का, जैसे मैंगो हो गया जो है वो, और रेशेदार अगर फ्रूट्स का हम सेवन करें, और इसके अलावा इसको हम जो है वो अनाज और रेशेदार अगर रफेज वाला अगर सब्जी जैसे कि पालक हो गया, बथुआ हो गया, और रेशेदार जो भोजन होते हैं उसको प्रयोग करें तो हमें इस रोग से छुटकारा मिल सकता है वो। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट होता है डायरिया, नंबर 3। नंबर 3 आता है अतिसार या डायरिया। अतिसार या उसको कहते हैं डायरिया कहते हैं वो। डायरिया या इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अतिसार कहते हैं। अब आती है कि यह कब्ज के विपरीत, माने क्या मतलब कि यह कॉन्स्टिपेशन माने कि कॉन्स्टिपेशन की विपरीत कंडीशन होता है, इसको हम डायरिया कहते हैं। और इस केस में क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है माने कि काइम जल्दी खिसकता जो है वो। और एक क्या होता है कि इस कंडीशन में वायरस, माने कि जब हमारे इंटेस्टाइन में वायरस बैक्टीरिया या अमीबी, ये कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वगैरह होता है, माने कि एक कहते हैं उसको नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो अगर असल में ये तो प्रोटोजोअल एनिमल होता है, तो ये सब अटैक जब कर जाते हैं तो क्या होता है, इनके इन्फेक्शन से जो होता है हमको डायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। और इस कंडीशन में हल्का सा जो है मनुष्य को फीवर भी आ जाता है, वो फीवर भी आता है, और जो होता है कुछ पेट में दर्द भी करता है जो है, ये इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये डायरिया होता है ये। अब आता है नेक्स्ट होता है नंबर 3 वोमाइटिंग, इसको कहते हैं उल्टी या उसको बमन कहते हैं, और इसकी इंग्लिश होती है वोमाइटिंग और इमिसिस, या उसको उल्टी या बमन कहते हैं। तो बच्चों हमारा जिसे जो एलिमेंट्री कैनाल माने आहार नाल होता है, इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आहार नाल जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस होता है वो। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रासनाल कहते हैं।
और इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो होता है ये हमारा स्टमक होता है, इसको स्टमक या इसको आमाशय कहते हैं। इसके बाद इसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, इसमें जो होता है कार्डियाक स्फिंक्टर, कार्डियाक स्फिंक्टर जो होती है ये नामक मसल्स होती जो है ये, तो ये क्या काम करता है, भोजन के रिगुलेटेशन, भोजन के रिगुलेटेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं उद्गलन। उद्गलन मतलब क्या होता है कि इसको इस एसोफेगस में माने ऊपर की ओर निकलने से क्या काम करती है, वो ये रुकने काम करती है। लेकिन कभी कभार मस्तिष्क के मेडुला जो होता है, मेडुला जो है मस्तिष्क का पार्ट होता है जो है वो, मेडुला जो होता है ये मस्तिष्क का पार्ट होता है वो। अब आती है कि मेडुला में एक पॉइंट होता है उसको ओमाइटिंग पॉइंट बोलते हैं वो जो होता है ओमाइटिंग पॉइंट कहलाता है वो। तो उसमें क्या होता है, ओमाइटिंग जो सेंटर होता है, ओमाइटिंग सेंटर, तो ओमाइटिंग सेंटर जो है विभिन्न प्रकार के भौतिक या रासायनिक दशाओं द्वारा ये स्टिमुलेट हो जाता जो है वो, और उसके परिणाम स्वरूप जो होता है हमको मितली आने लगती है, और वही जो होता है उल्टी या बमन का ये कारण बनता जो है वो। अब आती है कि इससे माने कि क्या मतलब कि इसके लिए जो होता है माने कि भोजन कभी, और इसी को उल्टी या बमन कहते हैं वो। और कभी कभार क्या होता है कि हमको उल्टी डकार भी आती है, देखा होगा कि उल्टी डकार आती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम, और इस कंडीशन में जो होता है कुछ गैस भी बाहर निकलती है। तो एक कब होता है कि आमाशय में माने कि भोजन ग्रहण करने के बाद जब इसमें कुछ गैस बाहर निकलती है तो वही जो होता है वह उल्टी डकार के रूप में हमें महसूस होती जो है वो। अब आता है बच्चों इसका जो होता है नेक्स्ट पाचन तंत्र विकृति में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 पैनक्रियाटाइटिस, और इसकी हिंदी होती है अग्नाशय शोथ, अग्नाशय शोथ, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस कहा जाता है वो। अब आती है अग्नाशय शोथ जो होता है, कभी कभार क्या होता है जिसमें आदमी अधिक ड्रिंकिंग करता है वो, अधिक ड्रिंकिंग करता है, उस कंडीशन में जो है वो, तो क्या होता है कि अग्नाशय, जैसे हमारा कि एक पैनक्रियाज होता है माने अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय को मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है वो, क्योंकि यह दोनों स्वभाव से माने एक्सोक्राइन भी होता है और यह एंडोक्राइन भी होता है वो। अब आती है कि इससे जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलता है और इससे हार्मोन का भी स्राव होता है। तो क्या होता है कि अग्नाशय की नलिका माने जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है उसके मार्ग में अवरोधन, माने क्या मतलब अवरोधन से, इसके अलावा कैंसर से जो है वो, और इसके अलावा वायरस के संक्रमण से अग्नाशय की क्षत हो जाती है वो। अब आती है कि या इसमें क्या होता है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि इसी अग्नाशय से निकलता है वो। अब आती है ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है वो। तो ट्रिप्सिन जो है यह एंजाइम सक्रिय होकर के अग्नाशय को ही गलाना शुरू कर देता है वो, माने कि इस अग्नाशय का लेसिस कर देता है, माने इसको गला देता है वो। और ये सब कंडीशन जो होती है इसी को अग्नाशय शोथ या पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। इसके उपचार के लिए पहले काम तो ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रिंकिंग जो होता है इसका सबसे बड़ा जो होता है वो शत्रु होता है बच्चों जो है वो। अब आता है कि इसका लास्ट होता है जॉन्डिस, या उसको पीलिया कहते हैं वो। पाचन तंत्र की विकृतियां में सबसे लास्ट में आता है नंबर 5 आता है, और उसको कहते हैं पीलिया, पीलिया रोग, या उसको कहते हैं जॉन्डिस, और इसको कहते हैं इक्टेरस कहते हैं वो।
जॉन्डिस आर इक्टेरिस कहते हैं वो। तो कभी कभार क्या होता है वो कि माने क्या मतलब कि रेडियो माने इस केस में क्या होता है, पीलिया रोग बड़ा खतरनाक रोग ये भी होता है, क्योंकि पीलिया रोग जो होती है बड़ा भयंकर रोग होता है। इसमें क्या होता है कि लीवर जो होती है बाइल्यूबिन और बाइलिबिडिन इसको नहीं ले पाती है, और हमारी जो होती है मन ले पाती, और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि शरीर पूरी पीली पड़ जाती है, और ये बड़ा खतरनाक होता है। इसमें आदमी क्या हो जाता है, वो मर जाता है। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगला जब डिस्कस करेंगे आपसे तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डिस्कस करेंगे। बच्चों इसको लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको जो है वो तो पहुंचता रहे इसमें वीडियो, और लाइक करना भूलिएगा। बच्चों धन्यवाद।